हेलो स्टूडेंट। तो पाथ फाइंडर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसके सारे बाकी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप पाथ फाइंडर सेक्शन से देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट में देता रहूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि a cube made of insulating material has a uniform charge distribution throughout its volume। ठीक है, क्यूब है, उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द वॉल्यूम क्यूब में। Assuming electric potential due to this charge cube at infinity distance is zero, potential at the center of cube is V0. What is the electric potential at one of its corner? चलो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक क्यूब मैंने बना दिया ऐसा, ये क्यूब कह रहा है कि अगर इसके सेंटर का पोटेंशियल भी नॉट है तो बताइए इसके यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा। तो मान लीजिए इस क्यूब का साइड लेंथ ए के बराबर है, साइड लेंथ ए के बराबर है, इस क्यूब का साइड लेंथ ए के बराबर है, सेंटर का पोटेंशियल भी नॉट है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या, चार्ज डेंसिटी क्या भी है, इन्होंने क्या लिखा है ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ पोटेंशियल का जो टर्म होगा, सेंटर का जो पोटेंशियल होगा, सेंटर का पोटेंशियल वो भी नॉट जो होगा किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक चार्ज पे एंड दूसरा इस साइड लेंथ पे डिपेंड करेगा, साइड लेंथ पे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, और एक सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो अगर इसके सेंटर का पोटेंशियल लिखना हो तो तुम सी क्यू अपॉन ए लिखोगे। सी इज एनी कांस्टेंट, इट इज नॉट इक्वल टू 1/4% एनी कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल के डायमेंशंस में कि जितना ये चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल सेंटर का ज्यादा आएगा। ठीक है, तो क्यू और डायमेंशंस में ये आता है। देखो पोटेंशियल कहीं भी देखोगे ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो के क्यू बाई आर। अब के का फैक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, के का फैक्टर कुछ भी होता है, लेकिन आगे क्यू अपान आर का ही टर्म आता है। तो क्यू अपान आर, और आर साइड लेंथ है ये मान लीजिए, तो पूरा पूरा इस सेंटर का पोटेंशियल इस फॉर्मेट का ही बनेगा, वी नॉट सी क्यू अपान आ गया। अब कह रहा है कि इसके सरफेस का पोटेंशियल बताइए कि कॉर्नर का पोटेंशियल कितना होगा, कॉर्नर का। तो तुम मुझे बताओ अगर मैं इसी तरीके के आइडेंटिकल क्यूब 8 रख दूं, 8, तो क्या ये सेंटर बन जाएगा? हाँ, अगर तुम इसी तरीके आइडेंटिकल 8 क्यूब रख दो, 8 क्यूब, 4 इधर और 4 पीछे, 4 क्यूब ऐसे और 4 पीछे, तो ये जो बनेगा ना, ये जो इस क्यूब का कॉर्नर था अब इस बड़े वाले क्यूब का सेंटर बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। तो कल्पना करो, देखो ना, अगर तुम्हें इस कॉर्नर को निकालना है, इस घर के कॉर्नर निकालना है, ठीक है, तो कितने क्यूब लगाओगे कि वो सेंटर बन जाएगा आइडेंटिकल क्यूब। टोटल इसको लेकर टोटल 8, 7 और तो टोटल इसको लेकर टोटल 8 हो, तब जाके ये इसका सेंटर बनेगा। समझ रहे हो ना? या ऐसे ही देख लो, इस घर को एक पार्ट में ऐसे बांट दो, फिर ऐसे बांट दो, तो जो कितना बना, नीचे 4 बन गए, ऊपर 4 बन गए, तो जो सेंटर बना वो एक क्यूब का, 8 में से एक क्यूब का कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है। तो तुम कह सकते हो कि अब इस पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल होगा ना, वी नेट, वी नेट वो होगा सी, कांस्टेंट एकदम सेम रहेगा, सी कांस्टेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज क्यू एंड ए, एंड इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया भाई, इस पे क्यू चार्ज था, ये टोटल 8 है तो टोटल 8 क्यू लिखोगे अपान साइड लेंथ। अच्छा ये लेंथ ए था और एक ये भी ए है, तो साइड लेंथ 2 हो गया ना भाई, इधर ऐसे फिर ऊपर साइड लेंथ 2 हो जाएगा तुम्हारा, ये बन गया। तो जो नेट पोटेंशियल इस सेंटर सी का आया इन सब की वजह से मिलकर जो सेंटर का पोटेंशियल बनता है वो बन गया यहाँ से कितना, 2 से 2 डिवाइड बनेगा 4 सी क्यू अपानी, सी क्यू अपानी वी नॉट है, तो इसको इतना लिख लिया। मतलब 8 क्यूब ने मिलके अपने सेंटर पे कितना पोटेंशियल दिया, 4 वी नॉट दिया।
कोई पूछे कि एक क्यूब ने सेंटर पे कितना पोटेंशियल दिया, तो 8 क्यूब ने 4 वी नॉट दिया, तो एक क्यूब वी नॉट अपॉन 2 देगा। तो एक क्यूब जो है, ये जो क्यूब है वो अपने सेंटर पे कितना पोटेंशियल देगा, वी नॉट अपॉन 2। पूरे क्यूब के सेंटर पे वी नॉट अपॉन 2 देगा, मतलब ये क्यूब अपने कॉर्नर पे कितना देगा, वी नॉट अपॉन 2। तो ये जो क्यूब है अपने कॉर्नर पे कितना देगा, वी नॉट अपॉन 2। तो अगर पूरा क्यूब सेंटर पे वी नॉट दे रहा है तो यहाँ पे वी नॉट अपॉन 2 देगा। आंसर इज वी नॉट अपॉन 2। इसको मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में कह रहा है, ये डायग्राम बना हुआ देखिए, ये डायग्राम मुझे पता है और आप इसको देख लीजिए। 18 Consider the cube as shown in the figure 1 with the uniform distributed charge। पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कह रहा है वन ऑफ वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, पोटेंशियल वी नॉट है। इसके इस वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, पोटेंशियल वी नॉट है। अ पोर्शन, यहाँ से एक पोर्शन कट कर दिया गया, हाफ ऑफ द साइज, हाफ मतलब ये जो पोर्शन कट किया गया है वो इस पूरे साइज का हाफ है। तो बताइए कि पॉइंट पी पे नया पोटेंशियल और नया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। चलिए व्हाइट बोर्ड पे एकदम सिमिलर है एज ए क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके से साइड लेंथ है मान लिया, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखेंगे, पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल लिखेंगे, पॉइंट पी का पोटेंशियल अगेन कर रहे हैं वी नॉट के बराबर है। पोटेंशियल उन्हें वी नॉट दे रखा है, देखो वी नॉट बराबर के क्यू, के नहीं एक सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट C1 मे बी एनीथिंग, तो C1 क्यू अपान साइड लेंथ ए दिखाओगे, C1 क्यू अपान ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाओगे, नया कांस्टेंट C2 बट क्यू अपान ए स्क्वायर का टर्म दिखाओगे, जहाँ C1 C2 इज एनी कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे कि ई नॉट बराबर जा रहा है। हम क्या किए, इसमें से आधा पार्ट कट करते हैं। जब हाफ पार्ट तुम निकालोगे ना इसमें से हाफ पार्ट, तो बता रहा है कि बताइए कितना आएगा। अच्छा ओके, तो मुझे बताओ कि पूरे क्यूब ने मिलके, इस पूरे क्यूब ने मिलके इस कॉर्नर पे कितना दिया पोटेंशियल, वी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट दिया। तो अगर आधा ही पार्ट होता तो ये पार्ट यहाँ पे कितना फील्ड देगा, कितना पोटेंशियल निकाल लो, और बाद में नेट में से इसकी इफेक्ट को घटा दो तो रिजल्टेंट नहीं जाएगा, आ जाएगा। तो मैंने कहा कि सपोज करो सिर्फ इतना ही होता, सिर्फ इतना ही पार्ट होता, साइड लेंथ इसका a/2 बन गया। और इसका चार्ज कितना बनता बता सकते हो, इसका चार्ज, इसका ये 1/8 पार्ट है, ध्यान रखना ये जो पार्ट है ना, दिस इज द 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट है टोटल का। इधर से भी a/2, इधर से भी a/2, ये भी a/2, तो टोटल एरिया इज a²/8। और वैसे क्यूब का एरिया एक क्यूब है, तो ये है छोटा सा एरिया a³/8 है, तो रेशियो क्या है 8 का आ गया ना, 8 का गया। तो चार्ज जो होगा इस पार्ट का चार्ज वो Q/8 हो जाएगा। तो इस छोटे की वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आएगा V1 वो कितना होगा, ये कांस्टेंट तो एकदम यही रहेगा, बट Q की जगह पे क्या लिखोगे Q/8, Q/8, और A की जगह पे क्या लिखोगे A/2। इससे वैल्यू क्या आ गई C1 Q/4 है, और C1 Q/A की वैल्यू V0 के बराबर है, C1 Q/A V0 है, यहाँ पे V0 रखो तो वैल्यू बनेगी V0/4। तो सिमिलरली हम E1 निकालेंगे, E1 की जगह पे C2 Q की जगह पे Q/8 और A की जगह पे क्या लिखेंगे A/2 का स्क्वायर। इससे बनेगा C2 Q/ यहाँ से 4 आएगा तो बाई 2 बनेगा, 2 × A²। और C2 Q/A², C2 Q/A² E0 है, बनेगा E0/2। आपको पीछे नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल आएगा भाई पूरे की वजह से V0 है यहाँ पे, तो ये वाला कितना दे रहा है यहाँ पे V0/4, तो रेस्ट कितना देंगे यहाँ पे पोटेंशियल, तो घटा दो V0 - V0/4, वैल्यू इज 3V0/4। सिमिलरली पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो E1 क्या है E0 नेट था, उसमें से E1 घटा दो E0/2, E0/2 इज आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0/2 एंड पोटेंशियल इज 3V0/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्वेश्चन तो सिंपल है, कह रहा है कि पोटेंशियल V जो है
हैज मेजर्स आउटसाइड द स्फेरिकल वी अपन आर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉडी है रेडियस आर का, उसके बाहर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल भी ए अपान आर पे गवर्न कर रहा है, ए अपान आर पे गवर्न कर रहा है। तो इसके हिसाब से बताइए अंदर जो चार्जेस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये तो ऐसे ही तो समझ सकते हो। पहली बात कि वो कुछ भी हो सकता है। ये इट मस्ट यूनिफॉर्म गलत कह रहा है, मे बी नॉन यूनिफॉर्म बट मस्ट हैव सर्कल गलत कह रहा है। मस्ट का टर्म तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इट मे बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म विदाउट एनी स्फेरिकल सिमेट्री, यस ये सही कह रहा है। प्रेडिक्ट गलत कह रहा है। आंसर इज सी पार्ट। मतलब अंदर के चार्ट्स को तुम यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल कंट्राडिक्शन में दिखा दे रहा हूँ, देखो। मान लो एक कंडक्टर होता और यहाँ पे कैविटी होती, एक कैविटी इधर भी होती। अगर यहाँ पे Q1 चार्ज देते, यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे Q2 देते तो यहाँ पे माइनस Q2 आता, और बाहर क्या आता Q1 प्लस Q2। अब ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म बनता है, यूनिफॉर्म, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो गया बाहर वाला। लेकिन अगर ये Q1 सेंटर पर नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये Q2 सेंटर पर तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। अंदर अंदर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर अगर यूनिफॉर्म बन गया तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ए अपान आर के फंक्शन में जाएगा। पोटेंशियल फॉर्मूला होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ये कंडक्टर है, ये सेंटर है सी, पॉइंट बी है, बी इसकी दूरी 2r है, ये 0.5r है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।